अगर आप एसवीपीओ 2026 की प्रिपरेशन करें तो सच सुन लीजिए, अगले 90 डे डिसाइड करेंगे कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वेरी गाइस, वेलकम बैक। आज मैं आपको कंप्लीट 90 डेज प्रीलिम से लेके मेन तक की स्ट्रेटजी का पूरा प्लान बताऊँ, कैसे आप अपने 90 डेज को कंप्लीट कर सकते हैं एसबीआई पीओ की प्रिपरेशन के लिए। सबसे पहले अब मैं रियलिटी चेक दे दूं, क्या 90 डेज इनफ है? जी हाँ, 90 डेज इनफ है, सिर्फ केवल उन्हीं लोगों के लिए जो केवल 6 से 8 घंटे डेली पढ़ सकते हैं, प्लस एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रख सकते हैं। ये एक मैराथन नहीं है, इसको आप एक स्प्रिंट रेस नहीं है, ये एक मैराथन है जिसको आपको डेली बेसिस पे कंप्लीट करना होगा। अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क से मेरा मतलब है कि आपको लेक्चर लाइव लाइव कीजिएगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखनी चाहिए, जिससे कि आप उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ और जिससे कि आप आपके प्रोडक्ट भी ज़्यादा हाई टू हाई पाए। अब मैं आपको देता हूँ इस वीडियो में, आपको फेज वाइज भी बताऊंगा कि आप कैसे अपने कंप्लीट पहले 30 दिन, फिर अगले 30 दिन, फिर आखिरी के 30 दिन, तीन फेज में मैं इस वीडियो को आपको बताऊंगा। पहले फेज की बात करते हैं। सबसे पहला फेज होगा जिसमें आपको फाउंडेशन बिल्ड करना होगा। फाउंडेशन में मैं आपको बेसिक नहीं बताऊंगा कि क्वांट में क्या होता है, रीजनिंग में क्या होता है, इंग्लिश में क्या होता है। वो अगर आपको वो वीडियो देंगे तो आई बटन में मेरी लिंक है, मैंने उसको पहले में ही बता दिया है। सबसे पहले फाउंडेशन की बात करें, पहले 30 डेज। जैसे कि पहले 30 डेज में आप देख पा रहे हो सबको, फाउंडेशन में आपको बेसिक सिंप्लीफिकेशन, क्वाड इक्वेशन, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज उसी में आ गया। और आपको यहाँ पे डीआई की वो परसेंटेज, रेशियो, जो सब टॉपिक आपको कंप्लीट करने फर्स्ट 30 डेज में। इसी बीच में आपको 20 दिन में ये सब आपको कंप्लीट करने हैं। अगले 10 दिन में आपको डीआई पे सीधे शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि मैं बताऊंगा डीआई इसलिए क्यों इंपॉर्टेंट है। डीआई क्योंकि एसबीआई पीओ में आपको 3 डीआई आएंगे और कुछ 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। अगर आपको 2 से 3 नंबर का नंबर सीरीज और नंबर सीरीज आया वही आ सकता है, उसका कुछ नहीं आएगा। मैंने लास्ट ईयर की मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। रीजनिंग में आपको पजल प्रैक्टिस करनी है। मैं इनिशियल में आपको पजल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको बेसिक पजल से ही स्टार्ट करनी है, क्योंकि एसबीआई पीओ का मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि एसबीआई पीओ में मात्र 3 नंबर क्वेश्चन आता है, वो ब्लड टेस्ट में लास्ट क्वेश्चन आया था। तो इसलिए आपको बेसिक पजल चीज में आपको जितना बेसिक पजल फोकस करना है। फिर आपको इंग्लिश में आपको रीडिंग करना है एज मच एज यू कैन रीड। और आपको डेली बेसिस पे किसी ना किसी एक लेक्चर जो lecture आपको पसंद हो, आप वहां से जाके उनकी वीडियो देख सकते हैं और वहां से उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे अभी आपको एक सेक्शनल मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है इनिशियली डेज में। अगर आप थोड़े जैसे आपने बेसिक कंप्लीट किया वहाँ वो सक्षम हो दे सकते हैं। अब आते हैं फेज टू की बात। फेज टू में आपको अपना यही यही फेज होता है जिसमें आपको स्ट्रेंथ प्लस एक्यूरेसी पर फोकस देना पड़ेगा, प्लस आपको अर्थमेटिक का पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट करना होगा। इसमें रीजनिंग में आपको इजी से मॉडरेट कर दे। अब आप मॉडरेट से हाई लेवल पे जाए पहुंच जाएंगे। यहाँ पे इसी बीच में 30 डेज में आपको मॉडरेट से हाई लेवल की पजल प्रैक्टिस करनी है, जिसमें कि आपको अच्छे से अच्छे टीचर की प्रैक्टिस करनी है। इस स्पीड से आपको पकड़ना है। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके 30 डेज हैं, अभी आपको कोई भी मिसलेनियस पर आपको उठाने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश में बात करता हूँ तो आपको आर एडिटोरियल, अगर आपको ग्रामर अच्छी करनी है तो मैंने आपको पहले टीचर बता दिए हैं। अगर आपको आर अच्छी करनी है तो आप कोई भी टीचर का एडिटोरियल लेक्चर देख सकते हैं, जिससे कि आप वहां से अपना वो सब कवर कर सकते हैं। हाँ, इसी बीच में आपको सेकंड फेज में आपको सेक्शनल मॉक देना है। मैं फुल लेंथ मॉक्स नहीं कह रहा हूँ, आपको सेक्शनल मॉक देकर आपको कंप्लीट करना होगा, जिससे कि आपको पता पड़े आप कहाँ पे खड़े हो, आपकी क्या गलतियां हैं, आप उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। अब बात करते हैं फेज थ्री। फेज टू में मैं एक चीज बताना भूल गया। फेज टू में आपको मॉक देंगे तो आप मॉकों को एनालाइज करना होगा कि आप इस टॉपिक में आपकी कमी आ रही है, कौन सा टॉपिक में आपने कोई चैप्टर पढ़ा है उसकी कुछ क्यों नहीं बने, तो आपको उसको रिवाइज उसी टाइम ही कर लेना है। क्योंकि फेज थ्री में जैसे आप पहुंचेंगे, जैसे आप फेज थ्री में अगले 30 से 70 आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे शुरू हो जाना है। मैं फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे इसलिए कह रहा हूँ कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे कि आप उनको एनालाइज करेंगे, डीप एनालाइज करेंगे। क्योंकि मॉक देना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसको एनालाइज करना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको वीक एरिया को फोकस करना है, वहाँ पे गलती। अब इसी बीच में आपको प्रीलियम से मेंस की ओर शिफ्ट होना है, क्योंकि प्रीलिम्स हमें सिर्फ सिलेक्शन क्वालिफाई करता है, मेंस हमें सिलेक्शन देता है। तो आपको प्रीलियम से मेंस की ओर शिफ्ट होना है। अगले 4 डेज में आपको मेंस फोर्थ में, क्योंकि आपको मेंस शिफ्ट होना है, आपको कंटिन्यू मॉक देना है प्रीलिम्स की। मेंस में आपको स्टार्टिंग फ्रॉम मेंस प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि आपको मेंस की कोई मैराथन देख सकते हैं किसी भी टीचर की जिसकी आप फॉलो कर रहे हैं। और डीआई पजल जैसा आपको प्रैक्टिस करना है। जीए के लिए आप कोई भी टीचर जो पे आपको कंफर्टेबल लगता है, आप जीए को पढ़ सकते हैं, क्योंकि जीए मॉडरेट अब डिपेंड करता है हाफ पर्सन आप कैसे हैं जीआई में। जैसे कि मैं ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ तो मैं डेली डेली करंट अफेयर करता हूँ, जिससे कि मैं अपनी डेली को करंट अफेयर को फॉलो करता हूँ, फिर उसको वीकली करता हूँ, फिर उसको मंथली भी कंप्लीट करता हूँ। मैं इस तरीके से अपनी पजल करता हूँ। अब बात करते हैं सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है। आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं, आप उनकी कोई प्रैक्टिस ही नहीं करते। सबसे बड़ी मिस्टेक ये हो जाती है, अब मॉक देने से मन करती है कि अभी सिलेबस का आधा कंप्लीट हुआ है, पूरा कंप्लीट कर लूंगा उसके बाद मॉक दूंगा, या अभी मन नहीं हो रहा, नंबर कम आ रहा है तो मॉक्स नहीं दे रहे हैं। क्योंकि मॉक्स चेंजेस हो जाते हैं, आज इस टीचर से पढ़ रहे थे, कल बाई टीचर से पढ़ रहे हैं, फिर जेड टीचर से पढ़े, तो जिसके आप लैक ऑफ कंसिस्टेंसी हो जाती है। क्योंकि सिलेक्शन हमें डिसिप्लिन देता है, समझ रहे हो आप? डिसिप्लिन हमें एक सिलेक्शन देगा, अगर डिसिप्लिन नहीं है तो सिलेक्शन नहीं है, सीधी सी बात समझो आप इसको। अब बात करते हैं
मेन स्ट्रेटेजी में आपको क्या करना है, कोई भी टीचर आप एक्स वाई टीचर उठा सकते हैं, जैसे अंकुश लांबा सर को आप रीजनिंग के लिए उठा सकते हैं, वहाँ पे उनकी पहले प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अभी क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि आप जब आपकी नोटिफिकेशन आ जाए उस टाइम से आपको मिसलेनियस के टॉपिक उठाने हैं, क्योंकि ये टॉपिक एक एक दो दो दिन के होते हैं, आप वहाँ से कंप्लीट करिए। उस दिन से आपको, जब जिस दिन से अगर आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी उस दिन से आपको सिर्फ लिखा ही पढ़ना है, मीन्स का कुछ नहीं पढ़ना है। इसलिए मैं अभी कह रहा हूँ आपको हाई लेवल डेली लगानी है, एडवांस पजल लगानी है, डेली करंट अफेयर करना है, और स्टार्ट अर्ली का जितना जल्दी हो सके आप उतना जल्दी कर सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनल में से कि अगर आप आज से स्टार्ट करेंगे तो आप कंसिस्टेंट को रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन इक्वल टू सिलेक्शन होगा। मैं अगर आपको मैं सच बताऊं तो मैं खुद एक डिसिप्लिन अनडिसिप्लिन स्टूडेंट था, जिसकी वजह से लास्ट टाइम मेरा एसबीआईपीओ नहीं हो पाया था। पर इस साल मैंने अपने आप को डिसिप्लिन में लाया है, और जो कि मैं आपको आने वाली वीडियो में बताऊंगा, मैं अभी कौन सा सिलेबस कर रहा हूँ, मैं कैसे क्या पढ़ रहा हूँ, तो वो बता सकते हैं। तो डिसिप्लिन इज इक्वल टू गेट टू सिलेक्शन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप अपनी प्रोफेशन चेंज कर रहे हैं तो अभी आप कमेंट में लिखिए स्टार्ट, और अगली वीडियो में आपको क्वांट की फुल स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि कैसे आप क्वांट को इन 90 डेज में कैसे अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब, सॉरी, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।